आज मैं आपको अस्तर वाला ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अस्तर वाला ब्लाउज बनाना कितना सरल है। आप एक ही बार में बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। ब्लाउज का पहले नाप समझ लेते हैं। लंबाई है 13.5 इंच, सीना है 36 इंच, कमर है 30 इंच, शोल्डर है 11 इंच, आस्तीन है 14 इंच और मोहरी है 10.5 इंच। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, एक कपड़ा है जो साड़ी में से पीस निकला है। तो कभी कभी कपड़ा ज़्यादा भी निकलता है, किसी साड़ी में बहुत कम निकलता है। इसकी लंबाई तो 70 सेंटीमीटर भी नहीं है। तो अब आपको किस तरह बनाएंगे तो इसमें मैं आपको समझाऊंगी। कम कपड़े में लंबी आस्तीन का ब्लाउज भी बनाना है। तो सबसे पहले इसकी पट्टी निकाल लेते हैं। और ये जॉइंट है जो आधी में नेट दी है और आधी में सिंपल कपड़ा है। पहले हम इसकी बॉर्डर की लेस निकाल लेते हैं और यहाँ का जॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये दोनों कपड़ों को अलग कर लिया, इसकी नेट अलग कर दी है और ये कपड़ा अलग कर दिया है। आधा मीटर अस्तर लिया है। तो इस साड़ी के कपड़े को अलग रख देते हैं और पहले अस्तर से शुरू करेंगे। तो इसको बराबर मिला लिया। तो सबसे पहले इसकी लंबाई लेना है। लंबाई है 13 इंच। तो हम यहाँ पे फिक्स 13 ही ले रहे हैं और यहाँ पे तीरा के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि तीरा हम लास्ट में डबल तीरा लगाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ 13 लिया। अब सीना की चौड़ाई लेंगे। तो सीना है 36, तो 18 का आधा 9 आएगा और 2 पॉइंट इधर बढ़ाएंगे। तो हम 9.25 पे इधर निशान लगाया, 9.25 पे निशान लगाया इधर और इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर 11 है तो 11 का आधा रखेंगे 5.5, आधा इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पे बढ़ाएंगे 2 पॉइंट। अब यहाँ पे गले के लिए निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच से गले के लिए लगाएंगे। गले की लंबाई रखेंगे हम, गले की लंबाई रखेंगे 6.25 इंच और यहाँ पे भी हम 2.5 रखेंगे और इसको इस तरह चौकोर कर दिया। गले को इस तरह गोल कर देना है, शेप दे दिया। अब यहाँ से हल्का सा तिरछा ले जाएंगे। अब यहाँ से मुड्ढा के लिए रखना है। मुड्ढा के लिए हम 6.5 रखेंगे और सीधा यहाँ तक कर देंगे इसको। अब यहाँ से 1 इंच की गहराई देंगे। 1 इंच की गहराई देने के बाद यहाँ पे तीरा के लिए कपड़ा छोड़ेंगे। तो हमें 13.5 पूरा शेप चाहिए। तो हम यहाँ पे निशान 12.5 से लगाएंगे। अब हमने ये 12.5 पे लगा दिया है। तो आधा इंच हमारा इधर दबेगा, आधा इंच हमारा ये तीरा में जाएगा। 12.5 से लगाया तो ये हमारा 11.5 बचेगा और हमें 13.5 करना है। तो 2.5 इंच का हम तीरा लगाएंगे। पहले यहाँ पे प्लेटें डाल लेते हैं। 9.5 पे लगाएंगे प्लेट का निशान। जैसे लंबाई ब्लाउज की बढ़ाते हैं वैसे ही हम प्लेटों के लिए आधा इंच नीचे की साइड खिसकाते हैं। जैसे आप सीना की चौड़ाई बढ़ाएंगे वैसे ही आधा इंच मुड्ढा को नीचे की साइड खिसकाना है। गला अगर आपको बड़ा करना है तो थोड़ा सा खिसकाते जाना है और पीछे का गला जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे कमर के लिए 1 इंच घटाएंगे और हम इसको तिरछा करेंगे। और जितना मार्जिन हमने इधर दिया है, इधर 1.25 इंच का है तो 1.25 इंच का ही इधर मार्जिन देंगे, जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। तो सिलाई हमारी इस पे चलेगी और ये मार्जिन का। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच के फासले से प्लेट लगाएंगे। तो कटिंग इस निशान से करना है। अब इसका तीरा निकालेंगे। जो ये कपड़ा बचा है इसी का हम तीरा रखेंगे। तो इसको सीधा निकाल लेते हैं। अब इस कपड़े को इस तरह उठाया। अब हमें तीरा को एक बार नाप लेना है। ये डबल तीरा हो गया है और इसका ये जॉइंट इस तरह मोड़ देना है। जॉइंट को खोलना नहीं है, इधर का नहीं नापना है आपको, यहाँ से लंबाई नापनी है। तो 11.5 हमारी यहाँ से शेप बच रही है और 2.5 इंच हम शेप यहाँ से बचाएंगे। तो इसको 3 इंच का काटेंगे और इसी शेप में काटना है।
इसी आकार से इसको काटेंगे। तो 3 इंच का हमने तीरा काटा है, 3 इंच का ये तीरा कटा है, तो ये आधा इंच दब जाएगा, 2.5 इंच बचेगा। और ये 12.5 है, तो 1 इंच, आधा इंच ये इधर से दबेगा, आधा इंच ऊपर की साइड दबेगा, तो ये 11.5 बचेगा। तो अब इसको ये पीछे निशान कर लेते हैं इसी के। इसको इस तरह पकड़िए और इस तरह निशान लगा दीजिए। आप चाहो तो यहाँ पे हल्का सा कट का निशान भी लगा दीजिए, जिससे और अच्छे से आपको याद रहेगा। आगे का पार्ट कट गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि इस वीडियो को 9000 लाइक मिल जाते हैं, सफारी सूट सिखाना शुरू कर दूंगी, तो लाइक जरूर कीजिए। अब इसी को रख के हम पीछे का निकालेंगे। तो इस कपड़े को फोल्ड किया, यहाँ पे बराबर मिला दिया इसको। पीछे का पार्ट थोड़ा सा छोटा भी हो तो भी चलता है। तो इसको इस तरह मिलाया, और एक बार गला देख लेना है 2.5 इंच हमारा है कि नहीं। तो 2.5 इंच ये बराबर है, और यहाँ से हम इसको बराबर लाएंगे। यहाँ पे निशान लगा दिया है, और इसको यहाँ से तिरछा आधा इंच के फासले से, और यहाँ पे बराबर मिला दिया। अब यहाँ पे लंबाई नापना है हमें, 13.5 है, तो इसको हम सिर्फ 14 रखेंगे। आधा इंच दबाने के लिए बचाना है ऊपर की साइड, और इसको हटा देंगे। और ये निशान भी लगा लेते हैं इसके, और ये जो निशान है इसको लगा लेते हैं। ये निशान लगाने के बाद इसको हटा देंगे इसको। अब गले की लंबाई हम अपने मन से रखेंगे, कितना चाहिए, 7 या 8, जितना भी लंबाई चाहिए उतना निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम 8 पे लगा देंगे, और 2.5 इंच यहाँ पे, और यहाँ से गुलाई, यहाँ से इस तरह गुलाई देना है। इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। जो 14 इंच हमने रखी लंबाई, इस लाइन को सीधा करना है। अभी हमारी शेप हो गई है। 13.5 इंच हमें शेप चाहिए, और आधा इंच दबाने के लिए। तो इस 14 पे हमने रखा है। अगर हमें तुरपाई के लिए अब इसमें से दबाना है तो हम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर हमें जॉइंट करना है इसमें कपड़ा, तो सिर्फ आधा इंच ही बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इसमें पट्टी जोड़ेंगे, इसको मिलाना है। अब यहाँ से 4 इंच पे प्लेट के लिए निशान लगाया, यहाँ से 5 इंच। तो ये हमारी प्लेट के लिए जाएगा। अब हम इसको निकाल लेंगे। दोनों पार्ट काटने के बाद अब हम अस्तर, ये भी हमने अस्तर का काटा है, अब हम साड़ी के कपड़े में से काटेंगे। तो इस कपड़े को इस तरह रखना है, सीधा अंदर की साइड और उल्टा सामने। इसको मिलाना है बिल्कुल बराबर से। तो इसको आराम से मिलाइए, जल्दबाजी नहीं करना है। अब हमें बिल्कुल बराबर से काट दें। आप चाहो तो निशान लगा के भी काट सकती हैं, नहीं तो इसको रख के भी काट सकते हैं। तो ई कट गया है बिल्कुल, इसको बराबर से काटना है, और अस्तर वाले ब्लाउज में कुछ नहीं है, बस दोनों बराबर से कटना चाहिए। तो ये दोनों बराबर से कट गए हैं, और इसी तरह हमें इन दोनों को बराबर से जॉइंट करना पड़ता है। तो इसको भी डबल किया, तो बराबर से काटते जाना है। तो दोनों पार्ट काट लिए हैं। अब इसको भी एक साइड रख देते हैं, आस्तीने काटते हैं। तो इसको डबल रखा, सीधा नीचे की साइड, और ये उल्टा ऊपर की साइड।
अब इसको एक बार फोल्ड और कर देंगे। इसको 4 पुर्त में कर दिया है। तो आस्तीन की लंबाई 14 इंच है। आधा इंच ऊपर की साइड रखेंगे, ये हमारे दबाने के लिए आधा इंच, और 14 हमारा शेप। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया। तो ये आधा इंच हमारा दबाने के लिए है, यहीं से हम निशान लगाएंगे। तो एक कपड़ा हमारा सीधा हो गया। अब यहाँ से निशान लगाएंगे हम इसमें 7.5 का। ये 7.5 का हो गया है पूरा। अब यहाँ से 2.5 इंच घटाएंगे। 2.5 इंच नीचे की साइड घटाया। इसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं देंगे, हम आधे इंच का मार्जिन देंगे। 7.5 की आस्तीन हमारी बनके तैयार होगी। मोहरी 10.5 है तो 5.5 रखेंगे। इसमें भी आधे इंच का मार्जिन देना। अब यहाँ से काटेंगे। काटने के बाद इसको इस तरह खोला और एक साइड से गहराई देंगे। यहाँ से 1.5 इंच की गहराई देना है। तो ये आस्तीन कट के तैयार है। आस्तीन काटने के बाद अब तीरा निकालेंगे। तीरा को खोल के निकालेंगे तो और अच्छा निकलेगा, बिल्कुल परफेक्ट ही रहेगा। तो आप इसको इस तरह रख लीजिए। तो ये दोनों तीरा कट गए हैं इसमें। इसको अलग चाहो तो अलग भी रख सकते हैं। इसका एक साइड का जॉइंट खोल देंगे पहले। अब इसी कपड़े में से हम गले के लिए पट्टियां निकालेंगे। 1.5 इंच के हिसाब से आपको पट्टियां निकालना है। तिरछी पट्टी निकालना है। अब हम हुक और हाई के लिए पट्टी निकालेंगे। पट्टियों में यहाँ पे जॉइंट देंगे क्योंकि लंबाई थोड़ी छोटी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गई हाई और हुके के लिए पट्टी, और ये हो गई गले के लिए पट्टियाँ। कटिंग हमारी पूरी हुई। ये हमारा पीछे का पार्ट है और ये हमारा आगे का पार्ट है, और ये इसका नीचे का तीरा है। दोनों इसके तीरा हैं, और ये हमारी आस्तीन है, और ये गले की पट्टियाँ हैं, और ये हमारी हुक और हाई की पट्टियाँ हैं। तो कटिंग हमारी पूरी हुई। तो चलिए अस्तर वाला ब्लाउज सिलना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले आगे वाले पार्ट से शुरू करेंगे। इसको उठाया, अस्तर को अलग कर लिया। तो हमने इसको उल्टा कर लिया है और इसको इसके ऊपर रख देंगे। ये निशान ऊपर की साइड रहना चाहिए और सीधा हमारा नीचे की साइड रहना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को इस तरह बराबर मिलाया। अब हमें सबसे पहले अस्तर रोकना है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको, तो इसको हमें इस पे सिलाई चलाना है, पूरे को रोकना है इस पे। और सिलाई चलाते समय अस्तर हमारा खिसकना नहीं चाहिए। अगर अस्तर हमारा खिसकता है या एक कपड़ा लूज हो जाता है तो ये फूल जाएगा, इसमें लूज आ जाएगी। लूज आ जाएगी तो ब्लाउज की सुंदरता शुरू से ही खराब हो जाएगी। तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी, अगर आप नए सीखने वाले हैं तो सबसे सीधा और सरल तरीका बता रही हूँ आपको कि आप इसको सुई धागा से एक बार रोक लीजिए, जिससे आपकी झूलाने का सवाल ही नहीं उठता। पहले हम दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे। इसको अलग करते समय ये ध्यान रखना है कि एक हमारा तुरपाई वाला रहेगा जिसको हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, और जो हमारा हाई वाला रहता है उसको थोड़ा छोटा रखेंगे। तो हम इस साइड का बड़ा काट लेंगे थोड़ा सा। इसको इस निशान से हमने बड़ा काट लिया, हल्का सा बड़ा काटा है, आधे इंच से भी आधा। इन दोनों पार्टों को जॉइंट करेंगे। इसमें दोनों को अच्छे से जॉइंट करना है। तो डबल धागा डालिए और इसको टाँच दीजिए। इसको इसमें रुकाना है। तो इस तरह अगर आप रोकेंगी धागा से तो आपका एक ही बार में अस्तर वाला ब्लाउज अच्छा बन जाएगा। आप बस कपड़े को बराबर से मिलाते हुए धागा को डालते जाइए।
तो इस तरह इसको मिलाते जाइए और बस धागा डालते जाइए। तो देखिए एकदम परफेक्ट रहता है। इस तरह अगर आप चिपकाएंगी तो आपका ब्लाउज एक ही बार में आप अस्तर वाला ब्लाउज परफेक्ट बना लेंगी। इसी तरह इस पे भी धागा डालना है और उसके बाद फिर हम इस पे डालेंगे। इस तीरा को रोकेंगे, दोनों कपड़ों को पकड़ के इस पे भी हमें कच्ची सिलाई लगानी है चारों तरफ से। और उसके बाद हम पीछे का भी पहले हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे सब पार्ट को, फिर जॉइंट करेंगे। इसमें टाइम जरूर लगता है लेकिन एक ही बार में आपका बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह कपड़े को संभालती जाइए और धागा डालते जाइए। इसी तरह हम पीछे वाले पार्ट को भी रोक देंगे धागा से। बस यहीं से शुरू करना है, किसी भी साइड से आप शुरू कर सकते हैं इसको, लेकिन डालना धागा चारों तरफ है। बस दोनों पार्टों को इस तरह मिलाते जाना है कि कोई छोटा बड़ा ना हो। बस इस तरह हाथ से मिलाते हुए डालते जाना है। ध्यान भी देना है कहीं हमारा ये फूल तो नहीं रहा है अस्तर, एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। इस तरह बिल्कुल साफ एकदम इसी में फिट रहना चाहिए। तो इस तरह हाथ घुमाते जाइए बीच बीच में कि कहीं से हमारा अस्तर फूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह डालते जाएंगे धागा। अस्तर पूरे में जॉइंट कर दिया है। तो ये पीछे का पार्ट हमारा तैयार हो गया और ये दोनों आगे के हो गए हैं। अब इसके बाद हम सिलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले अस्तर को जमा लेना है, उसके बाद हम सिलना शुरू करेंगे। अब हम कैसा भी इसको पकड़ेंगे तो ये कहीं से भी लूज नहीं होगा। अब कैसा भी आप इसको उठा सकते हैं, रख सकते हैं। इस प्लेट पे सिलाई लगाना है तो इसको इस तरह दबा देना है कि जिससे अस्तर दब जाए। पूरी प्लेट को हमें आधा इंच की बनाना है। तो यहाँ से हम इस तरह पकड़ना है आपको कि आधी इंच की पूरी प्लेट बने। अब इसको इस तरह पकड़ना है और हर एक प्लेट पे हमें निशान नाखून से इस तरह दबा देना है कि दोनों कपड़े इस तरह दब जाएं। दबने के बाद इस प्लेट को हम 1 इंच की बनाएंगे। तो ये नीचे वाली प्लेट है जो 1 इंच की बनती है। तो इसी निशान को डार्क कर दिया है और यहाँ से यहाँ तक इस निशान को डार्क कर देती हूँ। अब इन दोनों प्लेटों को भी आधी आधी इंच की बनना है। तो इसको पूरा आधा इंच की बनाना है। इस निशान को बीच में करते हुए यहाँ से इसको भी आधी इंच की बनाना है। तो हमने चारों प्लेटें इसमें डाल दी हैं। अब चारों इसकी बनाना है। ये नीचे वाली प्लेट रहती है वो 1 इंच की रहती है और बाकी आधा आधा इंच के अंदर में बनती है। तो दोनों में हमने प्लेटें लगा ली हैं। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब हम इसमें तीरा जॉइंट करेंगे। तो इसको इसके ऊपर रखा, इसको इस तरह रखा और इसको मिला दिया और इसको पूरा फोल्ड करना है। अभी इसको मिलाया, इस तरह बीच में रहना चाहिए। इसको इस कपड़े को बीच में रहना चाहिए कि इधर दब ना जाए। और इसको इस सिलाई के ऊपर रखना है। इसके ऊपर इसको रखा और फिर हम इसको रख देंगे। इन तीनों सिलाइयों को इस तरह मिलाया और मिलाते हुए इस पे सिलाई चलाएंगे। इसी के ऊपर सिलाई चलाते हुए आना है लास्ट तक। पैक कर दिया है। अभी हम इस धागा को निकाल देंगे काट के और इस कपड़े को इस तरह निकालेंगे। डबल तीरा लग के तैयार है अब इसमें। अब ये जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम बाद में काट देंगे। इसी तरह हमें इसमें लगाना है। इसके ऊपर हमने इसको रख दिया, इस तरह पलटा, इस तरह इसके अंदर इसको बीच में कर दिया और इसको इन तीनों को मिला लेना है और सिलाई इसी के ऊपर चलाएंगे। तो दोनों तीरा लग गए हैं इसमें। अब हम यहाँ पे पट्टियाँ लगाएंगे। इस पट्टी में जॉइंट लगा देंगे एक
दोनों पट्टियों में जॉइंट लगाएंगे। इस तरफ की हमारी हाई वाली पट्टी बनेगी और इस तरफ हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा रखा था तो ये तुरपाई वाली रहेगी। ठीक है, तो पहले इसको बना लेते हैं। इसको सीधा रखा और पट्टी को उल्टा रखा, तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो जहां हमारी सिलाई डल जाती है तो हमें इसको निकाल देना है, सफेद वाले धागे को निकाल देना है। तो इसको इस तरह दबाया पट्टी को और इसको इस तरह दबाया। इस कपड़े को इसके अंदर भर देना है इस तरह, और हम इसी के ऊपर सिलाई चलाएंगे। तो एक सिलाई हम इसके किनार से ले जाएंगे बिल्कुल, और दूसरी इसके बगल से। एक सिलाई यहाँ से लगा देंगे। ये पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब हम इस पे तुरपाई वाली पट्टी लगाएंगे। तो इसको सीधा रखा और पट्टी को उल्टा रखा इसके ऊपर, यहाँ से सिलाई चलाएंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद धागा को निकालते जाना है। जहां पे हम सिलाई लगा लेंगे वो धागा, सफेद वाला धागा निकाल देंगे। सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को हम दबा देंगे और इसी के ऊपर अभी हम एक सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को अंदर की साइड इस तरह फोल्ड करना है कि ये वाला कपड़ा आगे की साइड बिल्कुल भी मत जाए। इसको आगे की साइड नहीं जाना है, इसी साइड दबाना है। इस कपड़े को इसी साइड दबाया और इसको इस तरह लिया, इस तरह दबाते जाना है और इस पे कच्ची सिलाई चलाना है। तो अभी हम बीच से एक सिलाई डाल देंगे जिससे ये रुक जाए और फिर इस पे तुरपाई करेंगे लास्ट में। आगे के दोनों तैयार है, अब हम पीछे का तैयार करेंगे। अब पीछे का पार्ट तैयार करते हैं। तो उसके लिए हम पहले ये वाला निशान को थोड़ा डार्क कर देते हैं। दूसरी साइड हम इसी के ऊपर इसको रखा, इस तरह रखा और इसको हाथ से इस तरह कर दिया, तो ये निशान इस पे भी आ जाएगा। आप चाहो तो इंची टेप से भी नाप के निशान लगा सकती हैं। इस निशान को इस तरह डार्क कर लिया। अब हम इस निशान को इस तरफ लाएंगे। ये निशान इस तरफ भी हो गया। सबसे पहले प्लेट डालते हैं। तो पीछे की प्लेट आपको पूरी 1 इंच की बनानी है। आधा इंच इस तरह पकड़ेंगे तो ये 1 इंच की हो जाएगी। प्लेट लगा ली है इसमें। अब इस पे भी प्लेट बनाएंगे। तो आपको यहाँ से चौड़ाई से लाना है और ऊपर साइड यहाँ पे मिला देना है। तो इसको इस तरह दबा देना है। एक प्लेट को इस साइड दबा देंगे और दूसरी प्लेट को उस साइड दबा देंगे। तो इसमें एक तुरपाई के लिए पट्टी जॉइंट करेंगे। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं इसके बराबर से। अब इसमें इसको जॉइंट करना है, तो सीधी तरफ से करेंगे। इसको इसके ऊपर रख दिया और यहीं से हम सिलाई चलाएंगे। तो ये जो निशान हमने लगाया था, तो इसी निशान पे हम सिलाई चलाएंगे। सिलाई लगाने के बाद पट्टी को नीचे की साइड दबा देंगे और पीछे की साइड मोड़ा इसको। तो आप इसको नीचे की साइड दबाइए जिससे इस साइड कपड़ा, ये अस्तर वाला कपड़ा इस साइड ना निकले। तो इसको आराम से दबाना है आपको और इसको एक बार और फोल्ड करना है इस तरह। इसको इस तरह फोल्ड कर देना है। पहले पूरा फोल्ड कर दिया है। ये जो सफेद वाला धागा है इसको काट देंगे। तो इसका सफेद धागा निकाल दिया है। तो ये तुरपाई पट्टी लग के तैयार है। तो ये पीछे का पार्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें आगे के पार्ट जॉइंट करेंगे। तो इसको पहले सीधा रख देंगे, इसको इसके ऊपर रख दिया, इसको सीधा, इसको उल्टा। इसी धागे के नीचे से सिलाई चलाना है दोनों साइड।
दोनों सिलाई लगाने के बाद इस सफेद धागे को हम हटा देंगे। अब हम यहाँ से इसको बंद करेंगे। इसी निशान से हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब आपको इसी निशान पे सिलाई लगाना है, बराबर मिला लेना है यहाँ से, और हम इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाएंगे। दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। और ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है, आप चाहो तो इसमें एक डबल सिलाई पास से भी लगा सकते हैं। जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसको ढीला या टाइट जैसा भी करना हो। इसको हमने अब सीधा कर दिया है। अब गले की पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह तिरछा किया पट्टी को, और हमें यहीं से सिलाई को यहीं से लगाना है यहाँ तक। तो पट्टी जॉइंट कर ली है। अब इसको इस तरह बीच से, और हम इसको डबल करेंगे। नाखून से इस तरह दबा दिया है इसको। अब हम इसी पे सिलाई चलाएंगे। तो पाइपिंग आपको वैसे ही बनाना है जैसे हम हर ब्लाउज में बनाते हैं। शुरू में इतना कपड़ा इसमें फोल्ड करना है पहले, और इस तरह डबल किया। यहाँ पे 2 पॉइंट से कम पे सिलाई चलाना है आपको। यहाँ पे ज्यादा चौड़ाई नहीं रखते। अब हम पहले एक वाइट कलर का धागा निकाल लेंगे। तो इसका वाइट कलर का धागा निकाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा छांट देंगे, जिससे पाइपिंग हमारी पतली आएगी। तो आप जितनी पतली पाइपिंग चाहते हैं तो यहाँ का कपड़ा थोड़ा सा निकाल दीजिए। तो इसी तरह कपड़ा निकाल दीजिए। ये पूरा इसका थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छांट देंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा छांट के निकाल दिया है कपड़े को। अब उसके बाद हम इसको इस पे नाखून से इसको इस तरह दबाना है। आपको नाखून से दबाने के बाद इस कपड़े को इसके अंदर दबाना है, और ये वाले कपड़े से इसके ऊपर मोड़ना है। तो आपको इस तरह मोड़ना है। ऊपर सिलाई चलाते जाना है। तो सिलाई हमें पाइपिंग के नीचे चलानी है, पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं चलना चाहिए। तो इसमें पाइपिंग लगा दी है। अब पाइपिंग के बाद अब हम आस्तीनें बनाएंगे। तो आस्तीन को उठाया, और आस्तीन को उठाने से पहले हम यहाँ पे गुड का निशान लगा देंगे, जिससे हमें याद रहेगा ये हमारा सीधा है। और अगर आपको अस्तर वाली बनानी है आस्तीन, तो जैसे हमने इसमें अस्तर लगाया था वैसे ही इसमें लगाना है। ठीक है, तो वैसे ही अस्तर वाली बना सकती हैं आप। ये नेट की है, तो ये तो फिर ऐसे ही बनती है जिसमें अस्तर नहीं लगाते। इसमें ये लेस लगानी है यहाँ पे, तो हम इसको काट लेंगे बराबर। लेस को मिला लेंगे, कितना है हमारी लेस। तो इसको 2 भाग में काट लेंगे पहले। अब लेस को हमें इस तरह लगाना है। लेस को ऐसे लगाएंगे हम, इसको अंदर की साइड दबाएंगे। मैं सीधे की साइड दबा रहे हैं। ऐसे दबाया और इसके ऊपर इसको रख दिया। तो इसी तरह आपको दबाते जाना है और लेस के ऊपर सिलाई डालते जाना है। तो दूसरी सिलाई हमें यहाँ से चलाना है। तो इसी तरह लेस हमें दूसरी आस्तीन में लगाना है। इसको भी वैसे ही दबाएंगे। हमने दोनों में लेस लगा ली है। उसके बाद इसको उल्टा करना है, और ये जो निशान दिख रहा है इसी पे हमें सिलाई चलाना है। और अगर आप चाहो तो एक बार इससे भी मिला सकते हैं, तो ये हमारा परफेक्ट ही रहेगा। इस तरह मिला के आप दोनों को एक जैसा, एक बराबर सिलाई डाल देना है। इस पे सिलाई लगा ली है हमने। अब हम इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इनको सीधा कर देंगे। इस तरह हमने दोनों को सीध में रख दी। जो गहराई की साइड है वो आमने सामने रखी है दोनों को। तो इसी तरह हम ब्लाउज को इसी के सामने मिलाना है। जैसे कि मैं आपको हर ब्लाउज में बताती हूँ, ये जो गहराई है, ये जो गहराई देते हैं इसमें, तो ये आगे वाले पार्ट में मिलाना है। तो इतना ध्यान रखना है आपको कि जो गहराई वाला आगे की साइड और ये पीछे का पीछे की साइड। यहाँ से इस तरह हाथ को ले जाएंगे
और इस जॉइंट को इससे मिला देंगे। इसका जो जॉइंट होता है, जॉइंट से जॉइंट को मिला देंगे। इसको निकाल लिया, पीछे की साइड इसको निकाल लिया। ऐसे ही पकड़े रहेंगे इसको और अब पूरी आस्तीन को बाहर, पूरी आस्तीन को अंदर की साइड कर दिया, पीछे की साइड। अब हमें यहीं से सिलाई शुरू करना है और गोल घुमाते जाना है। और ये जो कपड़ा होता है उसको तिरछा इस तरह मोड़ देंगे, जिससे हमारी सिलाई के बीच में नहीं फंसना चाहिए। और यहाँ से सिलाई आराम से निकालेंगे और सीधा पूरा गोल घुमाना है। तो इसको पूरा गोल घुमा दिया है। गोल घुमाने के बाद अब इस सफेद धागे को निकाल देंगे पहले। तो इसका वाइट कलर का धागा निकाल दिया है। अब इसको सीधा किया तो ये एकदम गोल आई है और आस्तीन इसकी लग के तैयार है। अब ऐसे ही आस्तीन हम दूसरी लगाएंगे। जैसे हमने इसको लगाया है वैसे ही हमें इसको लगाना है। तो इधर ही से हाथ को डालते हैं और इसको सिलाई से सिलाई मिला दिया और अंदर की साइड हम इसको निकाल लेंगे। और गोल घुमाना है बस। दोनों आस्तीनें लग के तैयार हैं। अब आपको इसी तरह ध्यान रखना है, आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि सिलाई जो होती है वो हमेशा सीध में रहे। इसकी सिलाई और इस जॉइंट की दोनों अगर जब सीध में रहती हैं तो आस्तीन एकदम गोल परफेक्ट बहुत सुंदर लग जाती है। तो ब्लाउज बन के पूरा तैयार है। बस इसमें यहाँ पे तुरपाई होना है और यहाँ पे हाई भरेंगे, इसमें हुक लगेंगे और प्रेस होना है। ब्लाउज बन के पूरा तैयार है। बना के जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और कमेंट करके बताइए कि अब आप क्या सीखना चाहते हैं। अगली वीडियो हम आपकी पसंद की बनाएंगे।